ये पलूस मर गया था अंदर से, गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला, मसीहों को कैद में डालने वाला, मारने कूटने वाला, मुखालफत करने वाला। अब पलूस जिंदा नहीं रहा, साउल खत्म है, अब पलूस जिंदा हो गया है, अब मसीह उसमें जिंदा हो गया। ये जो हमारा मुआशरा बदल नहीं रहा, हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह यीशु हमारे अंदर जिंदा नहीं। यीशु का मिजाज होने से मुराद है कि हमारी आदत, हमारी फितरत, हमारी खसलत यीशु जैसी हो, हमारी आदत यीशु जैसी हो। कई बार यीशु ने आंसू बहाए, भूखों को देखकर यीशु ने कहा इन्हें खाना दो, बेवा को रोते देखकर यीशु ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। कोड़ियों ने कहा इब्ने आदम हम पर रहम कर, तो यीशु मसीह ने उनके कोड़ ही साफ कर दिया। तो क्या आज कोई हमें कहता जी मेरे रहम करो, हंसी रहम करने? कोई आज मदद के लिए पुकारते हैं, हम मदद करते हैं क्या? खुदा तरसी एंड फेल में पकड़ी हुई औरत है और यीशु की आदत और मिजाज और खसलत देखें, कोई फकी फ्री स्पिरिट नहीं है। आज हम गुनहगारों को देखकर क्या करते हैं? ताने कसते, और गुनहगार यीशु के पास नहीं आ पा रहे। क्या उन्हें प्यार कर रहे हैं जिनके लिए इतनी कीमत दी गई कि कोई उनके लिए सूली पर मर गया? क्या उन्हें माफ कर रहे हैं? क्या उन्हें प्यार कर रहे हैं? गले लगा रहे हैं? चर्च को चाहिए तो ये था कि यीशु में से नजर आता, लेकिन चर्च बदल गया, अना में आ गया, गुस्से में आ गया। जिसने सताया उसके साथ जिस्म में जो है लड़ाई करना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से बदलाव की बजाय लोग जो है और यीशु से दूर चले गए।